हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ जावा लेक्चर सीरीज। तो आज हम लोग देखेंगे एरे के बारे में। तो एरे क्या होती है? एरे एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम लोग सेम टाइप का वेरिएबल का वैल्यूज़ को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोगों को 10 वैल्यूज़ को स्टोर कराना है तो 10 वेरिएबल लगता है, बट हम लोग ये एक ही वेरिएबल में कर सकते हैं यूजिंग एरे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस पे क्या होती है, एलिमेंट का एलोकेशन कॉन्टिग्युअस वे में होती है, मतलब एक के बाद एक ही एलिमेंट का वैल्यूज असाइन होती है। इसमें एलिमेंट का वैल्यू रैंडमली नहीं स्टोर होती है। तो इसका कुछ कुछ की फीचर्स है, हम लोग देखते हैं। इसका की फीचर्स फर्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स है। एरे का हम लोग जब क्रिएट करते हैं तब हम लोग का एरे का साइज फिक्स कर देते हैं। इसका साइज कोई भी इनसे चेंज नहीं होती है। ठीक है, होमोजेनियस डेटा तो क्या होती है, एरे में हम लोग सेम टाइप का डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकती है, दूसरा टाइप का डेटा हम लोग नहीं स्टोर कर सकती है। देन जीरो बेस इंडेक्सिंग, मतलब एरे का क्या होती है, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होती है तो उसका इंडेक्सिंग हम लोगों को जीरो वाले इंडेक्सिंग होती है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसे इंडेक्सिंग होती है। हम लोग ये इंडेक्सिंग के दौरान ही हम लोग एलिमेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं एक एरे के अंदर से। ठीक है, कॉन्टिग्युअस मेमोरी तो क्या होती है, एरे के अंदर एलिमेंट एक के बाद एक कॉन्टिग्युअस वे से स्टोर होती है, ना रैंडमली। तो इसलिए एक बेनिफिट है रैंडम एक्सेस। हम लोग वो एलिमेंट को क्या करते हैं, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग हम लोग इंडेक्स के बारे में हम लोग इंडेक्स से तो हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, तो एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को हम लोग डिक्लेयर करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाद वाला क्या करते हैं, इंट एक स्क्वायर ब्रैकेट और एरे का नाम एक नंबर्स करके एक एरे का नाम हम लोग दे दिया है। तो ये क्या हो गया, एरे का डिक्लेयर हो गया। अगर स्ट्रिंग टाइप का हो, स्ट्रिंग एक थर्ड ब्रैकेट देन स्ट्रिंग टाइप का एरे का नाम। ठीक है, और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियल करते हैं हम लोग न्यू कीवर्ड से। तो इंट एक थर्ड ब्रैकेट नाम वर्ड्स, वो एरे का नाम है, इक्वल टू न्यू एरे क्रिएट हुआ है जैसे इंटीजर टाइप का इंट और इसका साइज 5। जैसे ही स्ट्रिंग एक थर्ड ब्रैकेट मीन्स हम लोग एरे क्रिएट किया है, नेम्स इक्वल टू न्यू न्यू करके हम लोग एरे क्रिएट किया है, स्ट्रिंग टाइप का, और क्या साइज है, इसका भी साइज 5 है। तो नेम्स नाम के एक स्ट्रिंग टाइप का 5 एलिमेंट का एक एरे क्रिएट हुआ है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एरे को इनिशियलाइज करते हैं। इंट एक थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट नंबर्स इक्वल टू एक सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का एलिमेंट का नाम, मतलब वैल्यूज, मतलब 1 2 3 4 5 और नंबर्स का वैल्यू स्टोर हो गया है नंबर्स का एलिमेंट के अंदर। एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या बोले थे पहले, इंडेक्स का यूज़ करती है। तो क्या होती है, अगर हम लोग फर्स्ट वाले इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इंट फर्स्ट नंबर इक्वल टू नंबर्स करके एलिमेंट है और उसका एलिमेंट ज़ीरो में पाई जाती है। मतलब हम लोग पिछले ही पढ़ा है, यहाँ एरे का इंडेक्स शुरू होता है ज़ीरो से, तो ज़ीरो का एलिमेंट मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट को पा जाए। तो मल्टी डायमेंशनल एरे, तो जावा में क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल एरे भी यूज़ होती है। क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के यूज़ से करते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं रो को फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला करते हैं कलम को। तो इंट वो क्या है, दो स्क्वायर ब्रैकेट है जो रो और कॉलम को करते हैं, और हम लोग मैट्रिक्स नाम के एक एरे बनाए इक्वल टू न्यू इंट, और रो का साइज कितना है 5, कलम का साइज भी कितना है 5। हम लोग यहाँ पर दिया है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट हम लोग अकॉर्डिंगली हमारे ऑपरेशन के अंदर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे हम लोग एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। एक कॉमन ऑपरेटर है, क्या है, लेंथ। एरे का लेंथ अगर हम लोग को फाइंड करना है, क्या एरे का लेंथ क्या है, हम लोग डॉट लेंथ करके एरे का नाम देके हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे इंट एरे का नेम और वेरिएबल का नेम है, और इक्वल टू नंबर्स से एक एरे का नेम है, डॉट लेंथ करके हम लोग एरे का नाम फाइंड कर सकते हैं। बाद में हम लोग इसमें डिटेल्स पे एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे क्या है, कौन इंडेक्स में हम लोगों का डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। तो इसका कुछ की बेनिफिट और किस डिसएडवांटेज भी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एरे का क्या होती है, फिक्स साइज होती है। तो हम लोग का फिक्स साइज होती है, अगर हम लोग का एरे का साइज को बढ़ाना घटाना है, ये हम लोग नहीं कर सकते। ये एक डिसएडवांटेज है। लाइक डेटा स्ट्रक्चर एरे लिस्ट में हम लोग साइज को बढ़ाना और कमा सकते हैं। ठीक है,
और क्या है सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं वी मस्ट नो द साइज ऑफ द एरे बिफोर द क्रिएशन, मतलब हम लोग एरे को क्रिएट करने से पहले हम लोगों को साइज को डिफाइन कर देना चाहिए। हम लोग इसका साइज को बाद में नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करते हैं, अगर चेंज कराना है साइज को तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, जो डिफ़िकल्ट है। और क्या है 3 नंबर पॉइंट क्या है, 3 नंबर पॉइंट बहुत इफ़ेक्टिव है। क्या है, हम लोग एरे का एलिमेंट को अगर एफिशिएंटली क्या करते हैं, स्टोरिंग और एक्सेसिंग कर सकती है। मतलब अगर हम लोगों का साइज़ को पता चला जी इसका साइज़ 10 होगा व 5 होगा, तो हम लोग एलिमेंट को ईज़ी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ईज़ी तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। तो यही है की बेनिफिट ऑफ एरे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू नीड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, हैव ए नाइस डे।